नमस्कार। अभी जगदीश ठाकुर जी ने जैसा कहा कि मुझे आप लोगों से मुखातिब होना है। पहले भी मुझे बहुत अवसर मिले थे आपसे बातचीत करने का। डेमोक्रेसी है, सरकार हमारी बनते बनते रह गई थी उस वक्त में। अभी आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, गुजरात वासियों का बहुत सहयोग था। लगता था कि इस बार सरकार बन जाएगी, पर अनफॉर्चुनेटली आप जानते हो मोदी जी को, जिस रूप में वो अपना आप को पेश करते हैं अभिनेता के रूप में। अभिनेता आप देखते हो कि बॉलीवुड के अंदर, मैं करता हूँ फिर, बॉलीवुड के अंदर अभिनेता जो है सब तरह की एक्टिंग कर सकते हैं। मोदी जी ने जो लास्ट में देखे घबरा करके अचानक ही जो मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के कहा गया, मुझे नीच कह दिया है, मैं नीच हूं, एक सहानुभूति लेने के लिए। और प्लेन उतारे पानी के अंदर, उस वक्त में जो जिस रूप में वो पेश आए, विकार पागल हो गया, विकार गांडो छे जो बोल रहे थे। हर व्यक्ति की जबान पर ही था विकास के बारे में। हम जहाँ जाते थे तो लोग जोर जोर से बोलते थे, एक इश्यू बन गया था। उसको खत्म करने के लिए भी एक अभिनेता की तरह उन्होंने कहा, मैं खुद विकास हूं। तो मैं कहना पड़ा, अब हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री को पागल नहीं कह सकते। राहुल गांधी जी की मौजूदगी मुझे कहना पड़ा कि हमारे संस्कार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई अच्छी बात बोलें। तो मुझे कहना पड़ा कि भाई विकार गांडो छे जो है छोड़ दो इसको, ये हमारा संस्कार है। उनकी तरह ये संस्कार नहीं है कि आप जिस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हो देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, परवाह नहीं कर रहे हो कि लोग क्या सोचते होंगे। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो। लोग जेलों में बैठे हैं, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, एक्टिविस्ट, कोई कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, कोई मालूम पड़ सकता है क्या? ये हालात देश के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अप्रोच ये है जो फासिस्टी है। वो खाली धर्म के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, उसी का उनको घमंड है, उसी का उनको घमंड है। और एक ही इश्यू पे चुनाव जीत रहे हैं वो, ना विचारधारा पे, ना कोई प्रोग्राम पे, ना कोई पॉलिसी पे, ना गवर्नेंस पे। ये आपका गुजरात मॉडल या मोदी मॉडल था, वो बहुत ही, मैं समझता हूं कि लोगों को गुमराह करने वाला था देश के अंदर। पूरी तरह गुमराह किया कि पता नहीं गुजरात मॉडल क्या होगा। अब 27 साल में आप देख रहे हो, और आपसे ऐसा कौन समझ सकता। आप 24 घंटे हम लोगों की तरह ही, हम लोग राजनीति में कार्य करता है, आप पत्रकार की बिरादरी भी समाज सेवा ही करती है। चौथा स्तंभ जो कहलाता है तो ऐसा ही नहीं कहलाता है। आप भी 24 घंटे ही काम देखते हैं, भाई कोई घटना दुर्घटना, क्या फैसले हुए हैं, क्या फैसले, क्या फॉल आउट हो गई, तो देखते हैं आप लोग। आप ज्यादा कौन समझ सकता है। 27 साल का इतिहास देखें, आपके पड़ोस में राजस्थान है। कल बात चल रही थी, 27 साल पहले हम लोग कहते थे, मैं मुख्यमंत्री बना था 98 के अंदर पहली बार। हम लोग कहते थे भाई देखो गुजरात कितना आगे बढ़ गया है। गुजरात से कोई आता है, अगर कार में वो सो रहा है, नींद आ गई उसको, जैसी राजस्थान आया नहीं और नींद खुल जाती उसकी। इतनी सड़कें खराब राजस्थान की, हम कहा करते थे। आज उल्टा हो गया है। आप सूरत से बड़ौदा आ जाओ, राजस्थान से आप अहमदाबाद आ जाओ, उल्टा बात होगी। आज शानदार तरीके से राजस्थान की गवर्नेंस हो रही है, शानदार सड़कें, शानदार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति करी है। सारी जो प्रीमियर संस्थाएं देश की, पंडित नेहरू के जमाने की, IIT, IIM, एम्स सहित सभी राजस्थान के अंदर है। शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर हमने पूरे मुल्क के अंदर नंबर 1 हम लोग हैं। आपको आश्चर्य होगा कि चिरंजीवी योजना हमने बनाई है, राइट टू हेल्थ का बिल ला रहे हैं हम लोग।
सोशल सिक्योरिटी है, कोई रेवड़िया नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं रेवड़िया हैं। आज हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी चाहिए विदेशों की तरह। आज हम लोग भी 21वीं सेंचुरी में पहुंच गए हैं। हमने पूरा इलाज आईपीडी फ्री, ओपीडी फ्री, 5 लाख नहीं 10 लाख बीमा कर दिया, पूरे प्रदेश वासियों को कर दिया, अमीर गरीब कोई नहीं। वो केंद्र की सरकार की स्कीम है, वो खाली 1/3 आबादी के लिए है खाली। वो जो एसएससीसी का जो एक सर्वे किया हुआ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, उन तक सीमित है वो। हमारी स्कीम सब पब्लिक के लिए है। हमारी स्कीम में 10 लाख का बीमा है। उसके अलावा भी अगर कोई परिवार में मान लीजिए 10 लाख में 4 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, और के घर में तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 10 लाख लोगों से 15 लाख लोगों, सरकार उसके लिए अलग से पैसा देगी उस परिवार को, पूरा इलाज फ्री करेगी। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है और शायद दुनिया में भी नहीं होगा। एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ फ्री कर दिया हम लोगों ने। और एक्सीडेंट का बीमा साथ जोड़ दिया है। अगर एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता नहीं हो किसी का, तो 5 लाख का बीमा वो भी कर दिया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं है, बरसात आ गई, डूब गए, बह गए, वो भी उसको 5 लाख का बीमा मिल रहा है। इस प्रकार मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसी हमारी कई स्कीम हैं, वो तो मैं अभी बैठ के नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें तो फिर घंटों ही लग जाते हैं। आपको मैं कोशिश करूंगा अगली बार आपको मैं कोई छोटी पुस्तक या लीफलेट बताऊं। आपकी नॉलेज होना चाहिए कि राजस्थान पड़ोस में राज्य है। शिक्षा में हमने क्या नवाचार किया। आपके यहाँ मैंने सुना 6000 स्कूलों को बंद कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट जो बीजेपी की थी उसने भी यही काम किया। हमने आगे बाबर मर्ज किया उनको स्कूलों। गांव में स्कूल सुविधा मिलनी चाहिए। अंग्रेजी स्कूल हमने खोल लिया। आज वहां लॉटरी खोलनी पड़ती थी, भीड़ पड़ रही है एडमिशन के लिए। आप जानते हो इंग्लिश का आज 21वीं सेंचुरी मोबाइल के बारे में क्या महत्व है। हम ही बचपन में खिलाफ थे अंग्रेजी के, हम भी उसमें पीछे रह गए, पर आज जमाना बदल गया है। गांव के बच्चे इंग्लिश बोल रहे स्कूल के अंदर बचपन से ही। आप कल्पना करो 10-15 साल के बाद में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। गांव के बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, लंदन, अमेरिका जाएंगे तो कॉन्फिडेंस जाएंगे। तो कहने का मतलब ऐसे कई काम हमने किए हैं कि जो रघु समारी तो बोलते रहते हैं हर मीटिंग के अंदर, जगदीश भाई बोलते रहते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पर मुझे दुख होता है कि आपके कोरोना आ गया। अब आप बताइए, मोदी जी के राज्य में जहां भारत सरकार प्राइम मिनिस्टर वो हैं, ऑक्सीजन की मारामारी पूरे मुल्क के अंदर थी। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे रघु शर्मा जी। हमने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है। मैंने 500 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें 350 तो खाली कोरोना को लेके थी। पूरे प्रदेश के अंदर जुड़े हुए हैं, आईटी से गांव तक जुड़े हुए हैं। एक एक चीज को हमने पब्लिक शेयर किया। प्रधानमंत्री जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया हमारे एक्शन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। तो आप सोच सकते हो, ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी हमने, लड़ झगड़ के लिए हमने 3 मंत्री को भेजा दिल्ली में, सब कुछ किया। दवाई हमने चार्टर प्लेन से मंगाई बॉम्बे से, एक दिन देरी नहीं होनी चाहिए। 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन फ्री दिए। मॉडल बना भीलवाड़ा का, आपने सुना होगा, पूरे देश के अंदर उसका नाम हुआ। सब कुछ किया। और हमें बड़ी आश्चर्य होता, दुख होता था कि आप गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, बम्बई के अंदर, दिल्ली के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी बेड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा हावी हो गया, प्राइवेट सेक्टर हावी हो गया। हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी अलाउ है। तो कम से कम कंट्रोल में रहा। सारे इलाज हमने किए। पब्लिक सेक्टर के अस्पताल में कोई कमी नहीं रहने दी। अस्पताल के डॉक्टर मांगने थक सकते हैं, हमने देते नहीं थका उनको सुविधा, जो उन्होंने जो भी कुछ मांगा था। और यहाँ देखते थे कि एम्बुलेंस खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है, उसी के अंदर ड्रिप लग रहा है, पूरा भरा पड़ा था अहमदाबाद। मेरे ख्याल से यही सीन आ रहा था। इलाहाबाद के अंदर गंगा के घाट पे देखें आप, क्या लाशों की स्थिति हुई। कहने का मतलब कि हर गवर्नेंस में हमारी सरकार देखिएगा आप, और इनको मौका मिला 27 साल का। उसके बाद में इनकी गवर्नेंस क्या है, पूरी कैबिनेट को इनको बदलना पड़ा। 100% इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब सबके सब निकम्मे थे, नाकारा थे, भ्रष्ट थे। तो आपने 3.5 साल रखा ही क्यों लोगों को।